अब यहाँ से हर एक मैच फाइनल है। आई मीन अगर बार्सिलोना ये ला लीगा टाइटल हारती है तो इट वुड बी ऑन देम, बिकॉज बचे हुए 7 गेम्स में अगर हम एक ढंग की परफॉर्मेंस दे दें जैसी लास्ट टाइम आउट हमने दी थी फर्स्ट हाफ में, उस तरीके के लेवल पे अगर हम खेलें तो आई फील कि बार्सिलोना जीत सकती है ला लीगा। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज ईशान, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल, होम ऑफ रिव्यूज, टैक्टिक्स एंड ट्रांसफर टॉक्स। एंड जैसा तुम देख सकते हो कि सेटअप थोड़ा बदल चुका है, एंड दैट इज़ बिकॉज कि हमें हॉस्टल शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज हमारे पुराने हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनेगा एंड वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को लाकर रखा जाएगा। तुम्हें पता है। सो सॉरी गाइस, 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आ पाए बिकॉज आई वॉज बिजी इन द शिफ्टिंग एंड ऑल। बट आज का ये रिव्यू है FC बार्सिलोना वर्सेस हेटाफे 5-2 एंड व्हाट नाउ। अब आगे लीग में क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सो पहले तो What a performance from Barcelona, football is back। एंड बहुत भसड़ मच चुकी थी यहाँ पे ESL को लेके, मैंने वो वीडियोस कवर किए, उसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि ये ESL में क्या हो रहा है। एंड सही बात है, अभी भी ESL ख़त्म नहीं हुई है, इट्स नॉट ओवर, बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं ESL इज़ ओवर, सस्पेंड हो चुकी है। नहीं, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अभी भी एक इंटरव्यू में बोला है कि द टीम्स हैव बैक्ड आउट, बट वो उन्होंने कोई भी फ़ी पे नहीं की है उसके, ठीक है। तो एक अभी भी लीगली दे आर इन देयर। तो देखते हैं अभी ये क्या वार करता है फ्लोरेंटिनो पेरेस, बिकॉज भाई बार्सिलोना, यूवेंटस, मैड्रिड आर स्टिल इन देयर। एंड अब तो लपोर्टा ने भी कहा है कि बिकॉज ऑफ द हाई सैलरीज, हाई वेजेस एंड एवरीथिंग, प्लेयर्स की साइनिंग, उसकी वजह से दिस ESL प्रोवाइडेड देम विद अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो कुछ पैसे कमा पाएं। ही आल्सो सेड दैट कि दे हैव टू ओपन अ डायलॉग विद फीफा टू फाइंड आउट कि कहाँ पे ये सेटल कर सकते हैं। दे हैव टू नेगोशिएट, बट इन द एंड अंत में सोशियोस के ऊपर ये डिसीजन लाई करेगा कि इफ बार्सिलोना वुड प्ले इन द ESL और नॉट। तो चलो ठीक है, ये सब तो होता रहता है, बट सबसे पहले गेम के ऊपर ध्यान देते हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक गेम, सीरियसली। बार्सिलोना 5-2 अगेंस्ट हेटाफे। सबने वो मैच देखा था, सॉरी लाइव नहीं आ पाया मैं, एज यू नो कि मैं शिफ्ट कर रहा था एंड ऑल। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये फॉर्मेशन, एक 3-5-2 की फॉर्मेशन बार्सिलोना ने यूज किया था, एंड दिस फॉर्मेशन हैज वर्क सो वेल फॉर बार्सिलोना लेटली। मुझे लगता है कि अब ये जो टाइम आया है, बचे हुए 6-7 गेम्स जो बच रहे हैं बार्सिलोना के लिए, दे वोंट बी चेंजिंग देयर फॉर्मेशन। नहीं, मुझे लगता है कि दे वुड बी गोइंग टू अ 4-3-3 या कोई भी अदर फॉर्मेशन, बिकॉज अब ये टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, अब ये टाइम नहीं है इवन अपने प्लेयर्स को चेंज करने का कि रोटेशन हम ज़्यादा करें। नहीं, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं बचे हैं, सिर्फ ला लीगा में हमें कॉम्पीट करना है। तो आई थिंक सो दैट दिस लाइनअप वुड बी आवर बेस्ट सूटेबल लाइनअप, बिकॉज ऑब्वियसली कुटिनो एंड अंसु फाती आर रूल्ड आउट फॉर द सीजन। तो ये हमारे बेस्ट 11 होंगे, ये हमारा लाइनअप होगा एक 3-5-2, एंड हम इसी से अपना सीजन एंड करेंगे। सो गाइज, हेटाफे 4-3-3 फॉर्मेशन, दे हैवंट गॉट अ विन इन द लास्ट 6 गेम्स। तो नॉट दैट गुड अ परफॉर्मेंस। लास्ट टाइम आउट हमने देखा था कि मैड्रिड को दे हेल्ड सो नाइसली, इनके कुछ क्रूशियल प्लेयर्स आउट थे, बट बार्सिलोना टर्न्ड ऑन द स्टाइल इन द फर्स्ट हाफ। एंड भाई लियोनेल मेसी टर्न इनटू गॉड इन द फर्स्ट हाफ। आई मीन क्या ही कर रहा था बंदा फर्स्ट हाफ में, भाई साहब। शायद 3 मिनट थे या 2 मिनट थे, ही हिट दी वुड वर्क। सो मतलब ही वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू किल दिस गेम राइट फ्रॉम द फर्स्ट विसल हैज गॉन। एंड उसके बाद से जो टीम परफॉर्मेंस थी अपनी, टोटली बहुत ही क्लास परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में। ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना वर प्लेइंग टिकी टका, कई मोमेंट पे दे वर मेकिंग दी हेटाफे प्लेयर रन अ लॉट। तो हमारे पास फर्स्ट हाफ में पोजीशन बहुत ज़्यादा था, बट हम पेनिट्रेट भी बहुत कर रहे थे। स्टार्टिंग के 15 मिनट में शायद मेसी के पास ऑलरेडी 3 अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, उसने वो क्रॉस बार पे मारा। देन 8वें मिनट पे यू हैव टू पुट सम रिस्पेक्ट ऑन सर्जियो बुस्केट्स। एवरीबडी सेज कि बुस्केट्स का गेम खत्म है, दिस एंड दैट, बट भाई ये मैजिकल पास था, जो सेंटर से उसने पिच फाड़ी टू हु एल्स बट लियोनेल मेसी। एंड मेसी भाई 33 साल का है वो बंदा, बट टू शो दैट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, होली शिट। मतलब एंड पीछे जो इनका डिफेंडर था हेटाफे का, ही वाज लिटरली पुशिंग मेसी, उसने मेसी को पुश किया। एंड मुझे बताना, इस पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में हाउ मेनी प्लेयर्स वुड बी देयर जो गिरे ना एंड वुड कंटिन्यू विद दिस मूव? नॉट अ लॉट गाइज, नॉट अ लॉट। मुझे लगता है कि वहाँ पे मेसी के अलावा 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के अलावा कोई और होता, दे वुड हैव टेकन अ टंबल, बट
मेसी को नहीं रोक सकते आप ऐसे। वी हैव सीन ईयर इन एंड ईयर आउट कि मेसी को आप पुश करो, टैकल करो, इफ ही फाइंड्स दैट लिटिल बिट ऑफ स्पेस ही वुड गेट अप, ही वुड ड्रिबल पास्ट यू। एंड भाई मेसी का एक्सेलरेशन डिफाइन ऑल काइंड्स ऑफ फिजिक्स। उसने गिवन हिज एज वो ड्रिबल मारा, वो एक्सेलरेशन दिखा, एंड द फिनिश एक्सक्विसिट फिनिश। मेसी वाज इन द मूड गाइस। तो हमने 8 मिनट पे पहला गोल देखा, एंड यार फिर देन लेटर थोड़ी देर बाद उन्होंने 3 वर्सेस 2 हमारे राइट हैंड साइड पे किया। मिंगेजा वहाँ पे, सर्जी रोबर्टो फंस गए थे वहाँ पे, देन दे कुकुरेला एंड ऑल, ये इन्होंने काफ़ी। अब एक और बात है, टेकफूसा कुबो, भाई टेकफूसा कुबो के बारे में बात करनी पड़ेगी। भाई मैजिकल प्लेयर यार, एंड भाई खराब लगता है यार दैट ही वाज अ ला मासिया प्लेयर, ठीक है, बट देन ही वेंट टू रियल मैड्रिड बिकॉज अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली थी। एंड भाई दिस गाय इज क्लास, डेफिनेटली उसको ही इज नोन एज द जापानीज मेसी। तो टेकफूसा कुबो, एंगल एंड मैक्सिमोविच, दीज गाइज कॉम्बाइंड, कुकुरेला भी वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड मुझे तो लगता है कि मेसी मैच के बाद जाके कहेगा कि यार गेट दिस गाय बैक। कुकुरेला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया मेरे लिए, ही वाज वेरी गुड, बेटर दैन कार्लोस अलीनिया एंड ऑल। तो दिस गाइज मेड अ 3 वर्सेस 2 ऑन मिंगुएजा, वहाँ से उसने क्रॉस किया, एंड क्लेमेन लॉन्गले का ओन गोल। एंड बहुत लोग कह रहे थे क्लेमेन लॉन्गले अगेन ही शोड हिज ट्रू सेल्फ एंड ऑल, बट भाई वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता था, इट हैड टू बी एन ओन गोल। बट फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना का डिस्प्ले एकदम मतलब सीरियसली मज़ा आ गया, फ्लूइड काइंड ऑफ पासिंग। एंड इसमें आप यू हैव टू से दैट बुस्केट्स प्लेज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल इन द पास्ट फ्यू डेज, कुछ महीने से एक्चुअली। बुस्केट्स हैज़ बीन प्लेइंग सो ट्रिमेंडसली वेल गाइज, मैं क्या बताऊं। फ्रेंकी डियोंग, जब भी फ्रेंकी डियोंग मिडफील्ड में खेला है वो बंदा ही जस्ट सिंपली ग्लाइड्स ऑन द पिच। कल पेद्री थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा था, काफ़ी सारे मिसप्लेस पास लग रहे थे उसके, ही वाजंट फीलिंग इट वेल। मुझे लग रहा था थोड़ा सा रस्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही नीड्स अ बिट ऑफ रेस्ट। आई थिंक सो कि रिकी पूज, लाइश मोरिबा, प्यानिक को भी ट्राई करना चाहिए। पेद्री शुड बी गिवन सम रेस्ट, बट उसके अलावा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गलती है पेद्री सही खेला, बट 18 साल का लड़का है, यू हैव टू प्रोवाइड हिम दैट रेस्ट। बट बुस्केट्स भाई, थोड़ी सी बात यहाँ पे बुस्केट्स के बारे में करनी पड़ेगी। वी हैव सीन बुस्केट्स प्ले वेरी सिंपल गेम थ्रू आउट हिज करियर, बट लेटली हमने देखा है कि पिछले कुछ गेमों से बुस्केट्स इज पॉपिंग इन दोज लॉन्ग बॉल्स। हमने देखा बुस्केट्स क्या तगड़ा फ्लैंक चेंज कर रहा है, सेंटर से बॉल पॉप इन कर रहा है, मिडफील्ड में फॉरवर्ड्स में रन करने के लिए लोगों को। एंड मेसी एंड ग्रीजमान, यहाँ पे आप मेसी एंड ग्रीजमान का रोल देखोगे, दे वर प्लेइंग एकदम हाई अप टॉप। तो जो डिफेंडर्स होते हैं उनके बीच में मेसी एंड ग्रीजमान खेले थे, एंड दे वर मेकिंग दोज फ्रीक्वेंट रन्स। एंड ग्रीजमान का यहाँ पे ये बात करनी पड़ेगी दैट ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर हु नेवर मेक्स दोज रन्स। मतलब दिस इज नॉट हिज मेन गेम। उसका मेन गेम है ड्रॉप इन करना, लिंकअप प्ले करना, एंड दूसरे बंदे को फॉरवर्ड में बॉल डालना। बट जब ग्रीजमान ये सारी चीज़ें करता है, डिफेंडर्स कंफ्यूज हो रहे थे हेटाफे के कि यार व्हाट वी हैव टू डू। ग्रीजमान वो डिकॉय रन, डमी रन वो हमेशा मार रहा था, एंड इससे आपका जो हेटाफे के जो बैक 4 या बैक 5 थी, ये मिडफील्ड से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो रही थी। तो वो जो गैप बीच में बन रहा था, उसमें यहाँ पे हैवॉक क्रिएट करे थे डियोंग, पेद्री एंड मेसी मिलके। तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। एंड सर्जी रोबर्टो बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सब लोग कह रहे थे कि यार कैसा खेलेगा, बट ही डिड प्ले वेरी वेल। काफ़ी डायरेक्ट है सर्जी रोबर्टो, मतलब बॉल लेके थोड़ा अंदर ही कट करता है, ही डजंट गो फार वाइड, ज़्यादा विथ नहीं प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली अभी 1-2 गेम ही खेले हैं, वील हैव टू सी हाउ विल प्ले एट अ कंटिन्यूस बेसिस। बट डेस्ट, मेरे हिसाब से डेस्ट ज़्यादा सूट करता है अटैकिंग वाइज, बट ठीक है रोबर्टो थोड़ा बैलेंस भी ऐड करता है टीम में। एंड फ्रेंकी डियोंग भाई, एज आई सेड कि यार आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस होती है फ्रेंकी डियोंग की। बट यार बात यहाँ पे ये है कि व्हाई डज बार्सिलोना सफर इन द सेकंड हाफ, व्हाई डिड बार्सिलोना सफर इन द सेकंड हाफ व्हेन दे मेड अ फ्यू चेंजेस। जेरार्ड पीके को सब किया, क्लेमेन लॉन्गले को सब किया, बिकॉज पीके ऑब्वियसली अभी इंजरी से आया, लॉन्गले देन ही वाज प्लेइंग ऑन अ येलो कार्ड, तो उन दोनों को सब किया। अरोहो केम इन, देन डियोंग हैड टू प्ले एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। वहाँ से गेम में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुए, वहाँ से हमारे पास सिर्फ बेयर पोजिशन थे। एक डायरेक्ट बॉल जो मिडफील्ड में हम स्टार्टिंग में खेल रहे थे ना, हम ऐसे क्रॉसफील्ड बॉल खेले थे। आप देख यहाँ रहे हो एंड पिच पे आप फॉरवर्ड पास कर रहे हो, लाइक इनिएस्टा यूज्ड टू डू, अपने आप को वो ऐसे साइडवेज प्लांट करता था, देन अचानक से ही यूज्ड टू गिव अ फॉरवर्ड पास। तो उस काइंड ऑफ वो उस तरीके से हमने बहुत खेला इसके मैच में। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज बार्सिलोना पहले बहुत ही साइडवेज पास करते थे, एवरी सिंगल टाइम इट वाज जस्ट
sideways passing. बट कल के गेम में पिछले कुछ गेमों से वी हैव सीन कि बार्सिलोना हैव मेड दैट फाइनल डायरेक्ट बॉल वाले फाइनल थर्ड में पासेस करते हैं. एंड हाँ, मैं कहूँगा कि इफेक्ट होता है डियोंग का मिडफील्ड में ना खेलने से बार्सा की परफॉर्मेंस पे. तो वेन एवर दैट गाय इज प्लेइंग इन द मिडफील्ड काफ़ी अच्छा कंपोजर होता है, काफ़ी सारी हमें बॉल्स मिलती हैं. वो जो एक रन देता है फ्रेंकी डियोंग मिडफील्ड से, नो अदर प्लेयर इन अ टीम डज इट बेटर दैन फ्रेंकी डियोंग. एंड हमने हमेशा से देखा थी ये साइड ये जो काइंड ऑफ रन्स होती है ना, ये फुल बैक्स बनाते थे बार्सिलोना पे. दे यूज्ड टू रन फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, बट व्हेन फ्रेंकी डियोंग is playing in the midfield, he is the first guy to make those kind of run. तो ये हमेशा से एक न्यूसेंस रहा है opposition के लिए, and that's why this has hurt the opposition a lot because they don't expect Barcelona to do this. तो फ्रेंकी डियोंग लेफ्ट सेंटर बैक खेलता है, then इलाइश मोरिबा आता है मिडफील्ड में, and the guys have a good game. They have a good game. हमने देखा फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ आया, सैमुअल उमटीटी आया, and इलाइश मोरिबा. Guys, there is a reason why Ricky Puig is not playing. I think so. अगर कुमान रिकी पूज को ट्रस्ट ना करके इलाइश मोरिबा को खिलाता है गाइस, तो देयर हैज टू बी समथिंग बेटर इन इलाइश दैन रिकी पूज. एंड यू कैन सी दैट लास्ट टाइम आउट जब भी इलाइश खेल रहा है पिच पे, ही हैज गॉट दैट कंपोजर ऑन द बॉल. वो टर्न्स लेता है, वो फॉरवर्ड पासिंग करता है, ही इज मच मोर फिजिकल दैन रिकी पूज, एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर एट द मोमेंट. तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट द टेक्निकल क्वालिटी विच मेक्स रिकी पूज सिट इट आउट, इट्स द मेयर फिजिकल क्वालिटी इन इलाइश मोरिबा दैट मेक्स हिम गेट चोजन अबव एंड अहेड ऑफ रिकी पूज. तो नो लव लॉस देयर भाई, रिकी पूज इज स्टिल आवर गाय, ही वुड प्ले, ही वुड गेट द चांस, बट उसे थोड़ा इंप्रूवमेंट करना होगा. अभी के लिए इलाइश मोरिबा फैंटास्टिक. एंड गाइस, मेसी 2 गोल मारने के बाद से he let Griezmann take the penalty at the last moments, and absolutely class from Lionel Messi because he has got that assist. उसने भी पोल से 1-2 करके वो गोल मारता सेकंड वाला, if you guys know that. तो पता नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ जब किसी प्लेयर ने पोल से 1-2 किया हो and then he had a goal. but मेसी के लिए क्या बोले यार, I mean तुम ही लोग बताना कमेंट्स में. I'm blown away from that performance. He is the GOAT every single time. He gives us that happiness. He is when he's on the pitch. And yes guys, football has won and football will always win. अब ये जो लोग जो भी कह रहे हैं ESL का जो होगा, पता नहीं, अब देखते हैं क्या होगा, बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, बिकॉज EPL की टीमें ऑलरेडी बैकआउट कर चुकी हैं. बार्सा, मैड्रिड, एथलेटिको, दे आर स्टिल देयर, फाइन, ठीक है. यूवेंटस है, एथलेटिको नहीं है, दे आर स्टिल देयर, बट क्या होता है अब विल हैव टू सी. बट कल के गेम से मैं बहुत खुश हूँ. इट वाज गुड. सेकंड हाफ में जब फ्रेंकी डियोंग डिफेंस में चला गया, उसके बाद से हमारा गेम नहीं बन रहा था. इट लाइक बहुत ही वेस्टलेस पोजीशन था. एक्चुअली पोजीशन बहुत था, वेस्टलेस था. फिर उन्होंने वो जो गोल मार दिया, उसके बाद से पेनाल्टी अब कह सकते हो थी, ऑब्वियसली पेनाल्टी थी यार. अब और रोहो ने वो इतना क्लीन स्टॉम्प कर दिया वहाँ पे, तो उनियाल ने बहुत तगड़ी पेनाल्टी मारी एंड या दे वो बैक इन द गेम. बट फिर देन वो मेसी का क्रॉस हेडर और रोहो का, तो फाइन, वी वो बैक इन द गेम, ठीक है. बट हमें ये चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी. वाई द हेल वी आर नॉट प्लेइंग दैट गुड इन बोथ द हाफ्स. तो हमें एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोनों हाफ में रखनी पड़ेगी. अब पता नहीं, देखो क्या होता है. बचे हुए 7 गेम हैं, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फिक्चर्स आने वाले हैं हमारे. हमें सबको पता है कि मैड्रिड सेकंड पे है, बट बार्सिलोना ने एक कम गेम खेला है. दे हैव अ गेम इन हैंड. अगर वो हम अपना गेम ग्रेनाडा के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो यू नो विल बी सेकंड ऑन द टेबल. एंड अगला मैच है विलेरियल के अगेंस्ट. तो एक बहुत ही टफ मैच है विलेरियल के अगेंस्ट. वी नो हाउ विलेरियल आर प्लेइंग सो गुड लेटली. एंड अब देख रहे हो एथलेटिको मैड्रिड के इंपॉर्टेंट गेम्स बार्सिलोना के साथ है, एक है रियल सोसिएडाड के साथ, एक है. यही 2 इंपॉर्टेंट गेम. इवन ओसासुना कैन बी अ बिट ट्रिकी टाई, बट एथलेटिको मुझे लगता है अभी काफ़ी अपने अच्छे फॉर्म में पिक कर चुके हैं. पिछले 2 गेम से काफ़ी अच्छे फॉर्म दिखाई है. देन रियल मैड्रिड को आप देख सकते हो, सेविया इज देयर, विलेरियल इज देयर. एथलेटिक क्लब को मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा कंपटीशन देगा, बट रियल बेटिस इज देयर अगेंस्ट देम. एंड अभी बार्सिलोना के अगर मैचेस देखो तो देन विलेरियल वाला गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिको मैड्रिड का गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देन सेल्टा वीगो अगेन वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना. एंड गाइस, हमने देखा कि कुमान कितना ज़्यादा एनिमेटेड था. ही वॉज वेरी एग्जैजरेटेड जब ऑस्कर मिंगेजा वॉज मेकिंग दैट रन एंड ही वॉज शाउटिंग एट हिम कि यू आर प्लेइंग विद अ बैक 3 नॉट अ बैक 4, यू कैन नॉट मेक दोज रन्स, एंड वॉज स्टॉपिंग मिंगेजा इन हिज ट्रैक्स. एंड अब देखिए, डोंट मेक ऑफ इट मोर दैन इट इज. इट इजंट अ फाइट बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज प्लेयर. इट इज एक्चुअली यू नो क्या कह सकते हो आप, उसे डायरेक्शन दी है कुमान ने यहाँ पे मिंगेजा को कैसे खेलना है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे करते हैं मैनेजर्स. तो इट इज़ गुड फ्रॉम अ मैनेजर जो कि टीम में स्पिरिट ला रहा है. चल
चिल्ला रहा है, यू नो वी नीड दैट थ्रस्ट राइट नाउ, वी नीड, बिकॉज सारे गेम्स इतने इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, बिकॉज कुमान ने कहा है कि वी लॉस्ट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फोकस इन द सेकंड हाफ। एंड कुमान यार ऐसा बंदा है, बंदा इंस्टाग्राम चलाता है, अब वो इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट डाल रहा है कि यार हमने अच्छा खेला फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वी डिडंट प्ले दैट वेल, वी लॉस्ट आवर फोकस। तो आप देख रहे हो, यू लव दिस मैनेजर, यू हाउ कैन यू हेट हिम? आई थिंक सो पीपल विल मेक अ लॉट आउट ऑफ दिस कि दैट ही सब्स्टिट्यूटेड मिंगेजा बिकॉज ही वाज डूइंग वेल, ही सब्स्टिट्यूटेड क्लेमेंट लॉन्गले ऑफ हिज येलो कार्ड बिकॉज ऑफ हिज एरर। बट ऐसा नहीं है यार, ये नेगेटिविटी मत फैलाइए जो लोग भी हैं। आई थिंक सो कुमान इज राइट गाय एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड मिंगेजा का सब्स्टिट्यूशन था बिकॉज ही वांटेड टू गिव मिनट्स टू सैम उमटीटी, ही वांटेड टू प्ले अ रोहो इवन, तो दैट्स इट, इट इज़ वॉट इट इज़। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड गाइज बोलना पड़ेगा थैंक यू, मैं ये बात नहीं बोल पाया, थैंक यू फॉर 5K, थैंक यू फॉर 5K गाइज, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज हैव बीन शोइंग इन मी, एंड आई विल टॉक टू यू गाइज वेरी सून। Until then, as always, peace out.